Hi guys, so today we are be going to doing important questions from the question bank from the CBSE itself क्योंकि probability होगी कि यहाँ से जो है क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें देखने को मिले एज इट इज या फिर हो सकता है कुछ कुछ डिटेल करके तो इसमें आप आ सकते हैं। जब आप सबसे पहली स्ट्रैटेजी अगर आप इंग्लिश को विद इन 1-2 डेज खत्म करना चाहते हैं are this question bank of CBSE चैप्टर वाइज एंड आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। एंड अगर आपकी बात की जाए स्ट्रैटेजी की तो सबसे पहले कोई वन शॉट लेक्चर जो भी आपको टीचर सही लगे उनसे कर लीजिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली नेम तो नहीं लेना चाहूँगी बट देयर आर मेनी टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल जो कि वन शॉट में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आफ्टर दैट आपको वन शॉट के लिए कैसे बैठना है, एक पेन और पेपर लेके, ठीक है, एक कॉपी लेके बैठना और साथ साथ में जो भी पढ़ा रहे हैं रफली नोट डाउन करते जाना, स्पीड में करना है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते हुए आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। हैंड राइटिंग चाहे जैसे भी वो मैटर नहीं करता, तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए, बस उतनी सी हैंड राइटिंग लिखनी है। मतलब तुम्हें लीस्ट टाइम के अंदर ज़्यादा सिलेबस कवर करा सके ऐसी कोई वीडियो देखना यूट्यूब पर तुम। एंड ऑब्वियसली तुम्हारे को नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना पड़ेगा इज लाइक तुम क्या कर सकते हो। वन शॉट तुमने देख लिया, वन शॉट के बाद तुम लोग देखना एनसीईआरटी के सॉल्यूशन किसी साइट पर। ठीक है, जो इस टाइम पर बैक बेंचर्स कर सकते हैं या फिर जो बच्चे अच्छे हैं जिनको रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है वो इस तरह से कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाइक उनके बैक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर लीजिए। बैक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जब कर लेंगे, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। अब आपके पास नोट तैयार हो गए, आपके पास एनसीईआरटी तैयार हो गई, आपके पास पीवाई क्यूज तैयार हो गए, ये बात हो गई। अब 1 से 2 आप क्या कीजिए, सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, आप 2023 से लेकर के 2019 तक के पेपर सॉल्व कीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप सॉल्व देख लीजिए, कहीं से सॉल्यूशन देख लीजिए, पेपर एनालाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को 1 डे में खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, एक अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारी साइट्स पर टेलीग्राम पर बुक्स भी अवेलेबल होती है, मैं फिर से कह रही हूँ बुक्स भी अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यू जस्ट गो एंड रेफर टू दो चैनल्स जहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन बैंक्स भी फ्री में मिलेंगी। ठीक है, हालांकि मेरे पास ये भी क्वेश्चन बैंक है। तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कीजिए। एंड दिस इज द ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक रिलीज्ड बाय सीबीएसई, जिसमें से प्रोबेबिलिटी है कि एक दो जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक को आप पीवाईक्यूज के बाद आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिए चैप्टर वाइज। एक दिन के 5 चैप्टर उठाइए और पोएम्स तो एक ही बार में कर लीजिए सारी। ओके, ऑल द पोएम इफ यू विल कंप्लीट इट वन टाइम तो सही रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, एंड बात की जाए राइटिंग सेक्शन की तो राइटिंग सेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो 5 टॉपिक है क्योंकि हमारे को लॉन्ग आंसर में पूछा जाने वाला सवाल है डायरी एंट्री का। हो सकता है वो सदाओ की डायरी एंट्री हो, हाना की डायरी एंट्री हो, एम हेमल में से फ्रांस की डायरी एंट्री आ जाए, ठीक है, लास्ट लेसन में से। या फिर हो सकता है डायरी एंट्री आ जाए किसकी, एम हेमल जी की डायरी एंट्री आ जाए कि आज लास्ट लेसन था, क्या क्या हुआ। या फिर मैं उन्हीं में से कोई विलेजर हूँ, या फिर किसी ने पूछ लिया वो ओल्ड हॉजियर का डायरी एंट्री, या फिर हो सकता है सोफी की डायरी एंट्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपको
5 चैप्टर्स में से इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दूंगी। इसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज 30 to 40 वर्ड्स वाले एंड 150 to 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, विच आर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पुअर मैन, इट वाज एन ऑनर ऑफ द still last lesson that he had put on his face on Sunday clothes, his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting on that bank of the room. It was because they were sorry that they had not gone to school, more than the way that thanking Master for his 40 years of faithful service and showing respect towards their country that was theirs no more. मतलब कि जर्मन्स ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था. Why does the narrator refers to M. Hamel poor man? Because he empathy हो रही थी. Poor Hammond ऐसे have to lead the village. He believes that Hamel's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich. He feels sorry for M. Hamel as it was his last French lesson. He thinks that M. Hamel is patriotism and set of delivery resulted in poverty. तो poverty से related तो नहीं हो सकता. या तो A और B ऑप्शन में से कोई है. Clearly reflected that ही वॉज नॉट रिच, बिल्कुल नहीं. पोवर्टी, बिल्कुल नहीं. ए और सी में से चूज करना होगा क्योंकि ही फील सॉरी फॉर एम हेमल एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन. या फिर एम्पथी नहीं, सिंपथी होता है. ठीक है, एम्पथी नहीं होता, वो सिंपथी वर्ड होता है, तो सी आ जाएगा. Next question. Which of the following idioms might describe the village's act of attending the last lesson most accurately? Too good to miss, too little, too late. Too many cooks, too cool for the school? No. Villagers, too little, too late. शायद, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट हम आंसर की से चेक करेंगे, ओके? बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. Choose the correct option that might raise a question about M. Hebel's faithful service. When Franz came late, he told him that he was about to be without him. Franz mentioned how cranky M. Hamel was not and his great rule rapping on the table. M. Hamel often spent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing. M. Hamel permitted the villagers to put their children to work on a farm to extra money. बिल्कुल नहीं. तो ये सारे फैक्टर्स तो रियल है, बट ऐसा इसमें हम लिखे कि एथफुल फेथफुल सर्विस किया कि व्हेन फ्रांस केम लेट, तो ये हो गया. ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज एन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल्स द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. The villagers and children sat in class forgetting their own master a dash together. A togetherness, तो क्या हो सकता है? Beautiful, mesmerized, carry on, unity, forgotten, transformed. The villagers and the children sat in their class, forgetting their own master, a beautiful togetherness, mesmerized togetherness, graceful togetherness. शायद graceful togetherness मुझे लग रहा है. In that moment, the classroom stood. What? Still, very nice. तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्टिल. ठीक है, स्टूड अप तो नहीं हो सकता. इट वॉज फ्रांस इट सेल्फ. एंड द लास्ट फ्रेंच लेसन डेस्परेट होप टू. थर्ड ऑप्शन हैंग ऑन टू द रेमिनेंस एफर्ट्स नॉट देयर ओन कंट्री. वेरी नाइस. तो ये अपना ए ऑप्शन हो जाएगा. फाइन. देयर ऑन कंट्री, ए ऑप्शन हो जाएगा. एक ग्रेसफुल टुगेदरनेस यानी ब्यूटीफुल टुगेदरनेस, खूबसूरत सी. बी. Sorry, I am literally sorry. M. Hamel went on to talk to the French language, saying, most beautiful language, most clearest, most logical, guard it among us and never forget it, but people are enslaved. Which of the following can be attributed declaration about the French language? Nostalgic pride, factual
पैट्रोटिक मैग्निफिशियन, वेरी नाइस, थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है ऑप्शन, दैट इज वाई. Those who know nothing of the foreign languages know nothing of their own. Language is the roadmap of a culture. It tells you where people come from and where they are going. ओके, हमें चूज क्या करना है? एम हेमल्स व्यू पॉइंट, कि एम हेमल का व्यू पॉइंट कौन डिस्क्राइब कर रहा है? The greatest propaganda is mother tongue, that what we learn as children, what we unconsciously that shape our perceptions for life. तो ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है. अभी हम आंसर्स भी चेक करेंगे, टेंशन मत लो. I was amazed to see how well I understood it. Says the option that does not explain why frowns found the grammar lesson easy. तो easy क्यों लग रहा था? France was paying careful attention this time. तो ये कर रहा था. Not explain बोल रहा है, तो क्या explain कर रहा है? हमें odd one out करना है. Was being extremely patient and calm in his teaching. France was inspired and had a new meaning of purpose to learning. बहुत सही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शायद इसका, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि फ्रेंच वॉज द France was paying careful attention this time. M. Himmel was being extremely patient and calm in his teaching. France was inspired and found a new meaning purpose to learning. पता नहीं ब्रो इसमें क्या ही आंसर होगा, मुझे तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं. थोड़ा सा एमसीक्यू ये गड़बड़ है, इसे हम देख लेते हैं. फिर भी केयरफुल अटेंशन उसने कर कि फ्रांस ग्रामर लेसन इजी क्यों लग रहा था? कि फ्रांस केयरफुल अटेंशन दे रहा था, एक्सट्रीमली पेशेंट था, काम था, और ये न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग, ये थोड़ा सा क्लियरेस्ट मोस्ट लैंग्वेज लॉजिकल लैंग्वेज डी में से कुछ लग रहा है मुझे. तो लेट्स चूज डी फर्स्ट. Now, Franz was able to understand the grammar lesson easily because he was appreciative, introspective, competitive, receptive. क्या हो सकता है? Because he was appreciative. क्योंकि वो appreciate कर रहा था, बेचारा regret में था. France had huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? France was too little. Nobody in France family was in army, so it didn't matter. Bad news became very normal, so went about his task. Very nice. NCRT की line में MCQ दे दिया है ये तो. There was usually a great bustle noise in the school when it began, but it was all very quiet. Describes France's emotion कि disappointment, confusion और distress में आ गया बेचारा. Curiosity, a shock and awe, कि थोड़ा वहां पे हो गया कि वहां पे वेरी क्वाइट, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट. तो शॉक लगेगा क्या उसको? कंफ्यूज होएगा कि डिस्ट्रैक्ट होएगा? शॉक एंड ऑ चूज करते हैं. लेट्स सी. I never saw him look so tall. Which of the following M. Himmels on the last day of school? Calm, nostalgic, disappointed, patriotic. C option. Look at the table below. Column A provides intenses from the story. The last lesson. Column B provides title to some of the famous English language poems. Choose the option that correctly matches the column A with column B. Okay, so M. Hamel distributed new copies that look like little French flags. An empathetic remorse. Acha. Remorse is a memory awake. Now, Hosier sat on the end of the class thumping his primer, the house called tomorrow. Trying to learn with children even if he's cried. M. Hamel shared how else's. To whom the bell tolls. Class ended. Do not gentle into that good night. ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे कि अच्छा मैच द फॉलोइंग करना है. Class ended when the church clock struck 12. Then the Angelus simultaneously Prussian term is sounded in the school windows. काफी अजीब सा एमसीक्यू है और आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है इसकी. ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. क्या हो सकता है? न्यू कॉपीज. रिमोर्स इज अ मेमोरी अवेक. तो ये मेमोरी अवेक
शायद तक अपना टू का वन हो सकता है। देख सकते हैं टू का वन कहाँ पे है। तो वन का टू है इधर भी, वन का टू, राइट। तो वन का टू, बी ऑप्शन। Answer the following in 30 to 40 words. If it had been ML's first lesson, how would you think the school experience of students might have been impacted? तो काफ़ी impacted होता, क्योंकि यूजुअली स्कूल में हसल बसल होती, काफ़ी क्रैंकी नेचर होता, ठीक है, रैम्पिंग होते, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता, और शायद उतने अच्छे से पढ़ाता भी नहीं, और उन्हें छुट्टी कर देता, फिशिंग भेज देता, ठीक है, वाटर करने भेज देता प्लांट्स को, अगर ये फर्स्ट लेसन होता। ठीक है, तो स्कूल एक्सपीरियंस कैसा रहता, ऐसा रहता। नीचे जाते हैं। Little Franz is the narrator of the story. The name Franz is from France. In one way, the story being told as a first person narrative of France impact your reading and understanding कि यहाँ पे फ्रांस जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट पर्सन में बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेड हो जाते हैं, इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ही वॉज काउंटेड ऑन द कमोशन, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल बसल होगी और मैं चुपचाप जाके उस सीट पे बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पे वन एविडेंस टू टेक्स्ट टू सपोर्ट योर ओपिनियन तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीज अपन को। दैट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन एम हैमर डिसाइड्स टू लीव अ लिटिल नोट फॉर ईच स्टूडेंट्स टू फाइंड द नेक्स्ट डे एट देयर डेस्क। ठीक है, डिसाइड्स तो कि भाई अगर तुम्हारी कहानी में ये हुआ होता, फाइंड द नेक्स्ट डे एट द डेस्क, फाइंड द डे यू might note to France. Dear France, you know have always preferred to run in open fields. तो एम हेमल की तरफ से हमें एक नोट लिखना है कि क्या हो सकता है कि भाई आई एम सॉरी कि तुम्हारे को मैंने उतना अटेंशन नहीं दिया, ठीक है, ओपन फील्ड्स में, और तुम्हें अपने गार्ड करना है, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज है, तो ये सब घुसेड़ देना इस आंसर के अंदर। नाउ टेम्पटेटेड बाय ब्राइट डे, अब ये है, दो tempted by the bright day, Franz started that he had the strength to resist and hurried off to school. As the story progresses, the reader realizes that Franz, M. Himmel, and the village would perhaps need the strength to resist much larger forces. कि भाई अब और ज्यादा उसे रोकना पड़ेगा। Discuss how the story provides strategies for resistance. Strategies for resistance of one identity and protection of one's identity and community, मतलब कि तुमसे पूरा क्रक्स पूछ रहा है। 150 वर्ड्स में पूरी कहानी का क्रक्स तो समरी मैसेज सब देना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, और जो फ्रांस ये था ना टेम्पटेटेड बाय ब्राइट डे वाला एक्सप्लेनेशन, तो सारे उसमें रेजिस्ट करना है, और वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ देखता है बट उसे इग्नोर करता है, बट फिर ये वैसे ही स्ट्रेंथ गैदर करता है, फिर उन्हें काफ़ी फीलिंग ऑफ रिग्रेट होती है। फिर एम हेमल जी के बारे में तुम लोग बता सकते हो, इवेंट्स और कैरेक्टर्स के बाद में बताने हैं, बस पूरा इवेंट्स एक्सप्लेन करने हैं बेसिकली तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर। ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन फ्रांस फेल्ट दैट द होल स्कूल वाज स्ट्रेंज, तो स्कूल का एनवायरनमेंट की यूजुअली काफ़ी हसल बसल हुआ करती थी, बट आज शांति ऐसी थी कि ये सब लोग क्या थे, संडे मॉर्निंग की तरह सब एनवायरनमेंट क्या था, शांत था। ठीक है, फेल्ट लाइक होल स्कूल वाज स्ट्रेंज, पहले तो पूरे स्कूल में ऐसा था, फिर वो विलेजर्स को ऑब्जर्व करता है, फिर वो वहां से लिया जाता है, और जैसे ही वो अनाउंस करते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तब फ्रांस को पता चलता है कि ये सब कुछ करना था। थ्रू आउट द स्टोरी रीडर एनकाउंटर फ्रांस हाउ स्कूल यूजुअली वाज एंड व्हाट इज नॉट लाइक द लास्ट ऑफ फ्रेंच लेसन, दिस इन कंट्रास्ट विद इवेंट्स। तो यहाँ से सारे कुछ भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इन व्हाट वे कैन द स्टोरी बी सीन एज अ कमेंट ऑन स्कूलिंग इन जनरल, तो स्कूलिंग इन जनरल कैसी थी, ऐसी थी। दिस फ्रांस डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजोनेट विद योर ओन एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं रेजोनेट करता। तो हसल बसल तो होती है, बट हमारे टीचर्स जो है काफ़ी अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, नॉट लाइक एम हेमल जो हमें पानी देने के लिए भेज देते हैं पौधों में। डू यू थिंक दैट द स्टोरी प्रोवाइड एविडेंस व्हाट गुड एजुकेशन इंटेल्स, वेरी नाइस इंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब एमसीक्यूज को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग चेक करेंगे मेरे एमसीक्यूज को, और
आप मुझे बताएंगे कि क्या मैंने गलत किया और क्या सही किया। लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर लिखा है एनीस जंग ने। तो एनीस जंग यहाँ पे दो प्रोटैगनिस्ट स्टोरी की बात करती है। एक है अपना साहिब आलम, जिसका नेम ही बड़ा आयरॉनिक है क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और यहाँ पे ये कहाँ बेचारा सीमापुरी से बिलोंग करता हुआ रैग पिकर है। ठीक है, तो इसका नेम काफी आयरॉनिक है। और दूसरा है एक मुकेश, जो है फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है। काफी यंग एज है बट काफी डिटरमिन्ड है कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और अगर ये पैदल भी होगा तो पैदल भी होगा, तब भी वो कितनी भी दूर होगा वो चला जाएगा। I learned to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Dreams of lone like Mirza amidst of dust in its own town, Firozabad, famous for its bangle. Engaged in bangle making, तो सारे कुछ आपको मिल जाएंगे कि 20,000 चिल्ड्रन हैं जो कि सब कुछ रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे थे ड्रीम लूम्स, द सिमिली ड्रीम्स लूम लाइक अ मिरेकल amidst द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स indicates that कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंट रह रहा है, तो फर्स्ट का ए आ जाएगा। सेकंड, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। मुकेश वॉज क्या था? डिटर्मिन्ड था, बहुत बढ़िया। एम्बिशियस था। फियरलेस था, नहीं था। फियरलेस भी था कहीं ना कहीं, बट डिटर्मिन्ड था, एम्बिशियस था। ठीक है, तो 1 और 5 आ सकते हैं। 5 तो है, डिटर्मिन्ड तो था और एम्बिशियस भी था, कि एम्बिशन था उसका, विजन था। तो ये सारा आप चेक करेंगे बाद में कमेंट सेक्शन में, आंसर हम बताएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो नॉट ट्रू को ध्यान से, द चिल्ड्रन वर्क बैडली lit and poorly ventilated furnaces, ये ट्रू है। द चिल्ड्रन आर अनअवेयर if forbidden by the law, बिल्कुल सही। चिल्ड्रन toil in furnaces for houses which affect their eyesight. Firozabad is emerged in a nascent producer of bangles in the country. ये पता नहीं ब्रो, थोड़ा सा बैडली एंड ओपनली पुअरली वेंटेड फर्नेसी, unaware that so are blended by law to work in the finances. Children toil in the finance, eyesight perfect करती है। toil in the finances for hours, तो मुझे तो सब सही लग रहा है। इसका चेक करेंगे थर्ड का। ओके, every other family in Firozabad is engaged in bangles. Bangle making is the only industry furnishes in Firozabad. The entire population, majority of population involved in bangle making most loved तो नहीं हो सकती। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शहर भर खाना भी नहीं खाया है। She says in a voice strained of joy. She is not as when an old man with a flowing beard says, I nothing except this house की roof है मेरे पास, बस। She still has bangle on her waist implies that she is married but lost charm in her eyes. He has a roof over his head. टोन क्या है? सिंपैथेटिक, सिंपैथी हो रही है उसको। Term which best matches the statement, the young men echo the lament of their elders, की एक्सेप्टेंस, रिफ्लेशन, तो एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने, एक्सेप्टेंस है। Years of mind numbing toils have killed the initiative and ability to dream. This shows that the bangle makers are exhausted, yet they are entering in, that they are enterprising in their dream. Years of mind numbing, तो यहाँ पे क्या है? The daily grind has stolen their dreams of bangle makers and made them dull. ये थोड़ा सही है, सी ऑप्शन सही लग रहा है। After that, the bangle makers have been working so hard, no time to dream. Standalone MCQs, but promises like mine abundant every corner of his bleak world. This suggests that कि क्या है?
बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो ऐसे वादे लोग इससे करते रहते हैं। जब वो कहती है ना कि ऑथर कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी, तो वो वाला इंसिडेंट आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो क्या है, देयर इज नो डेथ ऑफ प्रोमिस विच रिमेन अनफुलफिल्ड, देयर इज अ स्कैरिटी ऑफ पीपल प्रॉमिसिंग स्किल्स फॉर पीपल मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिस विच आर ऑफन फुलफिल्ड। तो ये तो नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, सी और डी तो नहीं हो सकता। डेथ ऑफ प्रोमिस, नो डेथ ऑफ प्रोमिस। डेथ का मतलब होता है, ये हो सकता है ए, कि कोई ऐसा वो नहीं है। फ्रॉम दिस चैप्टर द ऑथर हैज एन एटीट्यूड ऑफ सिंपथी। ठीक है, दयावान हो जाती है, दया आती है उसको उसके ऊपर। दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी। द गोल्ड इंडिकेट्स क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वेरी नाइस। गोल्ड इन द बिग सिटी मीन्स ऑफ सर्वाइवल है उनके लिए गार्बेज। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब गार्बेज द मीन ऑफ सर्वाइवल। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट रैग पिकर्स इन सीमापुरी। तो देख लेते हैं, चिल्ड्रन इक्वली इन्वॉल्व इन रैग पिकिंग, बिल्कुल ट्रू है। रैग पिकर्स सेटल डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली, नहीं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि वी डिग पिच वेयर टेंट्स वेयर वी गेट फूड। ठीक है, दे पिच देयर टेंट्स वेयर दे गेट फूड। तो यहाँ पे एक लाइन थी जिसकी वजह से जो बी ऑप्शन है वो प्लेस पर सेटल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, Why do you think मुकेश कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एंड डजंट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्योंकि वहां पे फ्लाइंग, उड़ते ही नहीं है प्लेन, उसको सिर्फ उतना ही चाहिए, उड़ते ही नहीं है सीमापुरी में प्लेन। लास्ट लाइन थी, डू यू बिलीव दैट गॉड गिवन लीनिएज कैन बी ब्रोकन? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं विद रैशनल एड। तो भाई साहब, बहुत ज्यादा गॉड गिवन लीनिएज जो है वो काफी ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, जो गॉड गिवन लीनिएज है, अगर उसके अंदर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑप्टिमिज्म मिला दें, ठीक है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। हाउ डू यू थिंक द ऑथर्स लाइफ माइंड हैव बीन इम्पैक्टेड आफ्टर इंटरैक्शंस? तो काफी ज्यादा एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक फील करती है, सॉरी सिंपैथेटिक फील करती है अबाउट दीज चिल्ड्रन, और काफी ज्यादा मदद करने वाली बन जाती होगी। उसको विश होती होगी कि किसी ना किसी तरीके से मैं इन लोगों की मदद कर पाऊं। और कैसे ये पॉलिटिशियंस हैं जो इनसे फेक प्रोमिस करते हैं बट इन्हें कभी पूरा नहीं करते। Next, how does the story The Lost Spring highlight the apathy of society in those of power to end a vicious cycle of poverty? तो क्या है vicious cycle of poverty? लाइक अभी तुम्हारे बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये थोड़ा सा वो हो जाएंगे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से, कोई इन्हें बाहर आने नहीं देता। यहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह सब, इनका प्रॉफिट खाए जा रहे हैं, इनकी मेहनत की कमाई खाए जा रहे हैं। तो इनके पास कमाने को तो वैसे कुछ नहीं है, बट सारा प्रॉफिट उन्हीं के पेटों में जा रहा है। ठीक है, एंड दे आर फीलिंग देयर ओन कॉफर्स बाय दिस मीन्स। तो टेक्सचुअल एविडेंस की क्या है, हाईलाइट एपिथेटी ऑफ सोसाइटी, कि क्या एपिथी ऑफ सोसाइटी इन दोज इन पावर टू एंड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ये धसकर ही रह जाते हैं जनरेशन ओवर जनरेशन। Certain traditions lineage and condemn thousands of children of life abject to poverty and choke their aspirations. Do you agree? How can we change this? Suggest some ways to tackle this issue. Certain traditions condemn thousands of children of a life of object poverty. तो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल पॉवर्टी जैसे हमने देखा कि मुकेश ने फेस करी, ट्रेडिशनल पॉवर्टी मुकेश ने फेस करी, साहिग ने फेस करी। लीनिएज थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, देखो लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। हालांकि उसके पास अब जॉब है, वो कैनिस्टर काफी भारी है उसके उस प्लास्टिक बैग से जो वो रैग पिकिंग के वक्त उठाया करता था, और उनके एस्पिरेशंस को चोक करने की, मतलब उसका जो विश फुलफिलमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब वो किसी कैनिस्टर पे काम करता है। एब्जेक्ट पॉवर्टी, हालांकि उसे मिल रहा है लेकिन वो आज़ादी खो चुका है, वो ड्रीमिंग के सपने खो चुका है। हालांकि वो एक एस्पायरेशंस है उसकी, वो खो चुकी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उसमें आज भी ये उम्मीद जिंदा है। यानी मुकेश की बात कर रही हूँ मैं, उसमें ये उम्मीद आज भी जिंदा है कि वो कुछ कर दिखाएगा। हाउ कैन वी चेंज दिस? तो भाई साहब पॉलिसीज लानी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, ठीक है, इसी तरह से हमें कि इनकी लाइफ बेटर बन सके।
डीप वाटर लिखा है विलियम डगलस ने. माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर laughed, but there was a terror in my heart overpowering the force to the waves. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Wings watching. तो यहाँ पे क्या है? The author's father laughed and mocked at his son's inability to swim. बिल्कुल सही. The author wanted to swim just to prove his father that he can swim. The statement टू false है. Statement one is true, but statement two is false. My introduction to YMCA swimming pool revived the unpleasant memories and stirred the childish fears. It can be enforced that it was a clear case of. तो क्या है? Suppression, oppression, depression, repression. तो revived. तो suppression तो नहीं हो सकता. डिप्रेशन जरूर हो सकता है. ठीक है. सप्रेशन, सप्रेस मतलब दबाव डालना. रिप्रेशन भी हो सकता है. तो हो सकता है कि हम रिप्रेशन करें. अब हम बात करते हैं द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर ऑथर कंफर्टेबल कि क्या फेल इनटू द स्विमिंग पूल. अ बुलेट टॉस्ड हिम. बहुत बढ़िया. बुलेट टॉस्ड हिम. ठीक है. ओ सॉरी सॉरी, मैं तो बहुत ही आगे निकल गई. एक बुली ने उसे टॉस कर दिया. ठीक है. पूल में कि हे स्किनी हाउ वुड यू बी लाइक टू डक्ट. नाउ नेक्स्ट चूज द ऑप्शन. ए क्वेश्चन यूज द वाटर विंग्स यूज करे थे. ये डी ऑप्शन वाला आ जाएगा. वाटर विंग्स कहते हैं इन्हें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Then the effort ceased. I relaxed, even leg fat, limp, and blackless swept over my brain. I wiped out of fear, wiped out my terror. There was no more panic. It was quite peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be dozy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be commands of a mother. Now I must go to sleep. I crossed the billion and the curtain of life fell. The author tried his best to jump while the author was not आफ्टर अ वाइल नॉट एंक्शियस इन वाटर. तो दोनों ही क्या है? स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट. स्टेटमेंट टू इज द कॉज. स्टेटमेंट वन इज द कॉज. स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट. स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट. बहुत बढ़िया. तो वन और टू हो जाएगा. आर द इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज. पता नहीं क्या होगा. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. एस्पेक्ट्स ऑफ क्या हो सकता है? कर्टन ऑफ लाइफ, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ड्रामा, ज्योमेट्री. तो क्या है? कॉरस्पॉन्ड्स टू एन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री. द पर्पस ऑफ यूजिंग डैश 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 इज टू. आई वॉज सॉरी शो रिप्लेस एन आइडिया, शॉर्टन द डायलॉग. क्या हो सकता है? शो ओमिशन, शायद तक ओमिशन दिखाने के लिए. विच ऑप्शन इंडिकेट्स द पॉइंट लॉस्ट इज कॉन्टिन्यूस. इट वॉज quiet and peaceful. It wiped out fear. Standalone. Most appropriation title of the chapter, Deep Water, is reveals the author lack of surety about overcoming his fear of water. शायद it underlines the author fear of water and how he overcomes it. ये है आपका summary. Choose that does not resonate with the central idea of chapter. Does not resonate मतलब मेल नहीं खाता. We must understand that sadness is an ocean. Sometimes we drown while in other days the only person I need to compare myself is my yesterday self. The greatest pleasure life doing what people you say you cannot do. Never trust your fears, they don't know your strength. We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown while other days we are
फोर्स टू स्विम, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन नंबर वन नहीं मेल खा रहा है इससे, कि फियर ऑफ वाटर से वो कैसे बाहर आता है। तो ये रेजोनेट हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब जो नहीं हो रहा उससे हम नहीं करना है। Samuel has a phobia of heights but is scared and can't overcome it. Displays and advice: go to the swimming pool and jump. If you were if I were you, I did begin small, like spending 10 minutes looking down from my balcony each day from. Acha. Now, if you would, I did begin small, like spending 10 minutes. The second मुझे सही लग रहा है, तो I'll be doing this. Now, next question. The chap that threw me out was saying, but I was only fooling. Mention the of this step: persuasive, irresponsible, dominating, manipulate कर रहा था, तो dominate कर रहा था, dominate कर रहा था, या manipulate भी हो सकता है। मैं तो dominate को चुनूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 30 to 40 वर्ड्स में उन्हें आंसर करना है। डोमिनर है, इररिस्पॉन्सिबल है, मैनिपुलेट कर रहा है, परसुएबल है। तो वन तो नहीं हो सकता, थ्री तो है। तो थ्री तो है, तो 135 या 235? टू। इररिस्पॉन्सिबल है, बहुत बढ़िया। इररिस्पॉन्सिबल भी है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि हाँ मैंने फेंका। Seemingly smalling everyday wins are actually the greatest learnings of life. Comments on this reference. तो देखो, सीमिंगली से वो कैसे पीस बाय पीस जो ट्रेनर है 1 अक्टूबर को जो हायर करता है उसके बारे में तुम्हें लिखना है। इफ यू कुड गिव द चैप्टर अ न्यू टाइटल व्हाट वुड बी इट बी? तो क्या है? ओवरकमिंग फियर, ठीक है, कॉन्करिंग ओवर फियर। तो डीप वाटर में आप ये कर सकते हो, ठीक है, कॉन्करिंग फियर, ये मैं टाइटल दे रही हूँ। गेटिंग रिड ऑफ फियर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। तो गेटिंग रिड ऑफ फियर इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क क्योंकि उससे जो है अपने काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, अपने डिटर्मिनेशन को यूज़ किया, ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ किया, कैसे कैसे उसने वो किया कि कैसे उसने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर कर देगा। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए वो वार्म लेक का यूज़ करता है, कैस्केड वाटरफॉल का यूज़ करता है, तो फिर वो माइल्स एंड माइल्स चलता रहता है अनटिल वो अपने फियर को ओवरकम कर लेता है। नेचुरल वर्ल्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ द रेफरेंस टू द नेचुरल वर्ल्ड इन द चैप्टर डीप वाटर। तो काफ़ी ज़्यादा जो कैस्केड वाटरफॉल है, रिवर्स है, लेक है, ठीक है, और जो एक लेक है, क्या है? एक लेक है जिसपे उसकी मम्मी उसको जाने नहीं देती क्योंकि वो जानी जाती है लोगों की जान लेने के लिए। फिर वो फिजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट विद मिस एडवेंचर एट वाइल्ड फेयर पूल। तो क्या फिजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट हुआ? फिजिकल की वो सारी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को अवॉइड करने लगा और इमोशनली काफी अफ्रेड हो गया। जिस भी चीज से उसे पानी डरता फिर वो पैरालाइज हो जाता, ठीक है, बहुत ज्यादा डर उसके अंदर बैठ जाता और बहुत ज्यादा जब भी वो पानी के आसपास भी जाता तब भी वो डर जाता। आफ्टर आंसर इन 120 to 150 वर्ड्स। तो 120 to 150 वर्ड्स के अंदर हमें अगर आंसर करना है इन सच क्वेश्चंस को, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? Imagine the bully who threw Douglas into the pool reads this chapter and realizes his mistake. As a bully, write diary entry penning down your response to Douglas' perseverance and your own feelings of grit and regret. Dear Douglas, dear diary, I am sorry कि मैंने ये तुमने किया, तो I just only did it for fun, but I soon realized कि I was take कि मैं तुम्हारी ऑलमोस्ट जान लेने वाला था एंड आई रियलाइज्ड अब मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा एंड ऑल दैट। तुम्हें डायरी एंट्री करनी है। डॉगलस एंड मदर राइट्स अथॉरिटीज होल्डिंग अकाउंटेबल फॉर द मिसहैप डिमांडिंग द अथॉरिटीज टू एम्प्लॉय अ टीम ऑफ गार्ड्स नियर द पूल फॉर सुपरविजन ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे राइट अ लेटर टू अथॉरिटीज विद रेफरेंस टू द केस एज योर सन। तो भाई तुम्हें डॉगलस की अम्मा बन के लेटर भी लिखना है अथॉरिटीज को। तो ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। चैप्टर 4 द रैट ट्रैप जो लिखा है शर्मा लेगर लॉफ ने, तो इसके अंदर एक रैट ट्रैप सेलर है, एडला है, पेडलर,
ठीक है, रेड ट्रैप सेलर को ही हमने पेडलर बोला है, वागाबॉन्ड बोला है, ठीक है। और कैसे उसका काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर, लविंग बिहेवियर जो है रेड ट्रैप को, यानी एक वागाबॉन्ड को, जो दुनिया के बारे में कुछ ही एक अलग सोच रखता है कि पूरा जो वर्ल्ड के कंफर्ट्स हैं, ईज है, मनी है, पावर है, ये सब क्या है, बेट्स हैं। जैसे कि हम चूहेदानी में डालते हैं, बेट्स हैं, ठीक है, और ये बेट्स में नहीं जाना चाहता। और ये स्टोरी कैसे डिस्क्राइब करती है कि किसी का भी काइंड बिहेवियर कैन इवन ट्रांसफॉर्म दी हार्डेस्ट हार्ट्स। तो कैसे ये लोग जाते हैं, कैसे ये लोग क्रोफ्टर के बारे में स्टील करता है जाते ही, ठीक है, उसकी ग्रे कॉटेज के अंदर ये लोग काफी ज्यादा गेम्स खेलते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा वेलकमिंग होता है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है, फिर वो आयरन मिल की तरफ भागता है चुरा करके पैसे, उसके 30 करोड़। एंड आफ्टर दैट वो 30 करोड़ चुराने के बाद रैम्स जो आयरन मिल में एक बार सोने के लिए जाता है, वहां का जो ओनर होता है, आयरन मास्टर जिसे हमने कहा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, काफी ज्यादा वो क्या काइंड तो नहीं होता, बिल्कुल अपनी बेटी के अपोजिट होता है। जबकि एडला को शक भी हो जाता है कि ये रैटअप सेलर नहीं है, कि वो मिस्टुक कर रहे हैं एज नील्स ओलफ। तो जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ कैप्टन वॉन स्टेट एक कैप्टन की जैसे, विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड द पैडलर अकॉर्डिंग टू अबव टेक्स्ट, कि सेल्फ पिटी तो नहीं हो रही, इन डेप्टनेस रिफॉर्म, रिफॉर्म तो कर रहा है, सेल्फ पिटी हो गया है, सेल्फ अवेयर भी हो गया, इन डेप्टनेस तो नहीं हुआ। Why did the peddler gift a wrapped Christmas present? Because उसके पास सिर्फ वही था, and represented his turn to honesty. The word frame has been used to indicate rigid structure that surrounds something is a picture or door with not does not meaning of a frame. तो क्या है? A thin solid object which steals a container or hole, तो ये seal हो गया, फ्रेम नहीं होता, वो सील होता है। Triangular structure for positioning the red balls in the stock, तो ये पोजिशनिंग वो भी फ्रेम हुआ। A single complete picture in a series forming the cinema, टेलीविजन और वीडियो फिल्म, पता नहीं, बट हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स अ प्रॉमिस, रिग्रेट, अपॉलॉजी, शेम। तो एक प्रॉमिस करता है वो, ठीक है, एक प्रॉमिस करता है, और क्या है, एक प्रॉमिस करता है, अ, एक प्रॉमिस तो करता ही है, दूसरा अपॉलॉजी तो है, 1 और 3। रिग्रेट तो नहीं हो रहा उसे, बट काफी ज्यादा खुश है वो कि वो बदल गया है। इट वॉज बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच हैड गॉटन इन टू इट राइट टू वॉक, वुड ही कैरेक्टराइज मूड, क्या मिस्टर स्ट्रेसफुल, ओमनियस, डिस्पेयरिंग, थॉटफुल, फिलोसॉफिकल और एंग्विश्ड, काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल और एंग्विश्ड मूड है उसका। By what bait had the peddler been fooled? He had chosen to take safe forest route. He had decided to avoid the public highway. He had stolen from money from the testing crowster. तो what bait had the pollers been fooled? तो यहाँ पे मनी चुराई थी, मनी चुरा के भागा था। The consequence of his turn on having come was that the peddler had his own turn having come, but the peddler had got irreversibly lost in the thick wrapped forest, been fooled and imprisoned by the hopeless prison, been walking around the same part of the forest. भाई साहब, सेम ही पाथ पे घूमे जा रहा था वो। After that, the above extract richly employs the literary devices. Look at the table. The forest closed upon the peddler like an imperable. Like का यूज हो गया, simile आ गया। The big and confusing parts, twisted parts, branches, trunks, branches, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। Look at the table below. Choose an option that correctly matches the instances examples in column A with the literary devices in column B. तो हो सकता है एज और लाइक का जहां पे हमें मिले तो सिमिली लिखा हुआ है, हमें पता है लाइक का मतलब होता है सिमिली, तो 1 का 4, 1 का 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी।
बात खत्म, पैसा हजम. Imagine that the peddler from the rat trap turned his life around, decided to write of his experience, which of the following is likely to be the peddler's book from the popular books shown below. Overcoming fear, ये डॉगलस का होता. Radical kindness, the power of positive thinking. Self love, ये तो नहीं हो सकता. रेडिकल काइंडनेस, क्योंकि उसके काइंड बिहेवियर ने, एडला के काइंड बिहेवियर ने उसे बदला था. Left his own meditations one day and fell into the line of thought which rarely seemed to be entertaining. Whatever personal conception of the word signify about him, कि lot of time in his hands with nothing much to do. The peddler was a reflective man whose wisdom did not depend on status. The peddler was a lonely beggar trying to make sense of his fortunes. तो ये हो सकता है. Yes, that was a fine fellow let you in the house, said her father. What light given through on the iron master as a father, कि disapproving Edla's decision to let the peddler stay there and blame the daughter for harboring a criminal at home. तो क्या playful with Edla, supported her decision, loved Edla but thought her to be too naive and idealistic. बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, टू नेव और आइडियलिस्टिक है. Though the though the reader does not meet Captain Wonstein in person, they encounter the captain symbolically. How? क्योंकि reader realizes that Paddler wants stable when he signs off the letter, Edla attends the peddler so respectfully. Edla के बारे में अपने को question पता चल जाएगा. Next, big rat trap trapped in the story world might be this chapter peddler be. The rat trap, who might the literal peddler be? तो क्या हो सकता है कि एक ऐसा वेला बंदा जो अपने philosophical ideas पे भरोसा करना चाह रहा है और बेचारा बहुत lonely है. Despite the philosophical insights of the vagabonds fail to resist temptations. What would your temptations? तो क्या है भाई साहब resist temptation? जब उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुराए, वो इंसिडेंट्स आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. इन does it stereotype that women are more trusting, forgiving and less practical than men? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब less practical than men. Comment with reference to Edla's action in story. तो reinforces stereotype की बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती है, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेती है, कि जैसे उसने पेडलर पे भरोसा कर लिया, फॉरगिविंग कर दिया, कि उसके चोर हो जाने की सच्चाई के बाद भी उसने उसे माफ कर दिया. और लेस प्रैक्टिकल होती है क्योंकि ये बहुत दिल से सोचती हैं. वेराज जो मेन होते हैं, जैसे कि आयरन मास्टर का पापा, सॉरी, एडला का फादर है आयरन मास्टर, वो सोचता है कि हम इसे शेरिफ के हवाले कर दें. हाउ वुड यू कंपेयर द पेडलर्स एक्शन इन रिलेशन टू क्रॉफ्टर एंड एडला? तो क्रॉफ्टर और एडला के साथ पेडलर ने क्या किया? ठीक है. हालांकि वो क्रॉफ्टर के काइंड बिहेवियर से इम्प्रेस नहीं हुआ और उसके 30 करोड़ चुरा लिए, उसको बिट्रे कर दिया. वेरस एडला के काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर से आयरन मास्टर के मना करने के बाद भी वो उसके साथ चला जाता है टू देयर मेनोर हाउस. और क्या होता है कि काइंडनेस, और जहाँ पे बेगेट काइंडनेस एंड दैट कंडीशंस फॉर रिसीविंग काइंडनेस आर इंपॉर्टेंट ट्रूली ट्रांसफॉर्म पीपल. तो भाई साहब जैसे एडला ने उसको कर दिया प्रोवाइड रेलेवेंट टेक्स्ट टू सपोर्ट एनालिसिस. इमेजिन ओवरहर्ड द फॉलोइंग इंटरेक्शन बिटवीन द वैलेट एंड द हाउसकीपर द आयरन मास्टर मेंशन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी. तो यहाँ पे ये भी आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. तो क्या है आपके पास? ट्रस्ट इज डिफिकल्ट चॉइस बट मे नॉट बी रिवॉर्डेड. तो बेचारे यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? सिर्फ कॉन्वर्जेशन लिखनी है अलग अलग चीजों से. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन रेन इन दिस कंजर्वेशन ऑफ द स्टोरी? राइट योर रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंट्री इन योर डेली जर्नल. तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है. डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. तो किसी भी चैप्टर से डायरी एंट्री आ सकती है. अब आपको पता है कि हम लोग करने वाले हैं इंडिगो का चैप्टर. फ्लमिंगो से. खैर, अब हम दे थॉट दैट दे वुड बी डिमांड रीपेमेंट ऑफ फुल मनी इन विच दे हैव illegally and disorderly assaulted from the sharecroppers. He asked only 50%. They seemed adornment और वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम लोग कर लेते हैं.
They thought that he would demand repayment of full money it would illegally and desperately extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. Then he seemed adamant, writes Vagera. So Gandhi knew that the world he would not get an agreement on the demand of 50% of repayment that offers the correct justification assumption made above. He anticipated the negotiation of taxes planned as representative. He had been informed about the depleting funds of the branches. He has taken on board. He has evaluated the commission's attitude towards India. तो शायद ये हो सकता है कि एंटिसिपेट कर लिया था उन्होंने पहले ही जांच लिया था कि प्लांटर्स का रिप्रेजेंटेटिव क्या है कौन है ठीक है और लॉ जो है उनको नहीं पढ़ सकता गिवन बिलो आर फोर रियल लाइफ सिचुएशंस चूज द ऑप्शन दैट पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्स या परफेक्टली डिस्क्राइब्स द डेडलॉक क्या है कि तुमने डी लॉक कर ली तारिक इज एन अनेबल मैनेज फ्रंट एंड बैक इन फॉरेन दैट इज डेडलॉक ये हुआ Sunita cannot get job because she not returned because she no job. The bank employees started protesting against the residing animals and Harpreet was stuck between deciding whether to go US or UK for the deadlock जो है broke the deadlock को break कर दिया अब deadlock का meaning आप बताएंगे और इस question का answer देंगे based on the given context simplify a deceitful exploitation तो कौन से extortation out of the examples given below कि डिसाइडफुल एक्सप्लॉइटेशन तो क्या है भाई साहब ये सिर्फ ऑपरेशन है डिसाइडफुल एक्सप्लॉइटेशन which they had illegally decidefully एक्सप्लॉइटेशन यानी जबरदस्ती निकाले थे उनकी जेब से ठीक है जबरदस्ती निकाले गए थे तो जबरदस्ती की कहाँ से होगा writes peacefully the head of artisan union pretended to address all the problems faced by them. The head of the artisan union came with goons and took back all the sets of the. तो ये हुआ शायद है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका आंसर द डेडलॉक ब्रोक बिकॉज ऑफर was worth consider all the commission members agreed to a representative offered ये हो गया बी ऑप्शन But Champaran does not begin as an actor because attempt to avenge distress large number of poor peasants. This was a typical Gandhi pattern. His policies were क्या? Option listing the sentence are the most appropriate example of act of defense. तो ये कीवर्ड्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं एक्ट ऑफ डिफेंस क्या होता है फ्रॉम द फॉलोइंग देखो चंपारण एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस नहीं चालू हुआ था इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट अर्ली रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स this was a typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day problems to the millions. It was not loyalty to abstraction, it was loyalty to living human beings. Everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a few Indians who could stand out on his own feet and make India free. तो पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया है नाउ आई विल बी डूइंग दिस थिंग कि भाई साहब शी पिक द टेलीफोन टेरिफाइड ऑफ व्हाट अबाउट टू कम शी कुड हियर नोबडी शी पिक्ड अप द टेलीफोन टेरिफाइड ऑफ व्हाट वाज अबाउट टू कम एक्ट ऑफ डिफेंस क्या हो सकता है एक्ट ऑफ डिफेंस क्या होगा picked up the phone terrified what was about to come meanwhile there was a third or that were enough to scare her curious she was wanted to open as soon as possible her mother tried to stop her several times, but she went on ahead nevertheless. तो ये act of defense हो गया कि वो आगे चलती गई. Choose the correct option. Two statement given above. He was not loyalty to expression. Was loyalty to Gandhi was a humanitarian at heart. तो statement two is the cause of is the effect of statement one. Effect of statement one. Independent नहीं है. Statement one is the cause of statement 2 क्या statement 2 is the effect of statement 1 तो B option आ जाएगा the given extract does not talk about details of the daily problems faced by human beings हाँ जी efforts to revive suffering common people the reason for the occurrence of Champar and Gandhi's principle
तो ए ऑप्शन आ जाएगा। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर दे सकते हैं एक्शन रिजल्ट फ्रॉम द पैसेज। एग्जाम्पल कि डिफाइंस और पुअर पीजेंट्स फ्री इंडियंस फ्री इंडिया, डिफेंस फ्री इंडियन फ्री इंडिया। तो असर्शन क्या है, रीजन क्या है? डिफेंस की मतलब है कि फ्री इंडियंस, फ्री इंडियंस मतलब फ्री इंडिया। बहुत बढ़िया, तो ये मुझे सही लग रहा। या फिर ये ऑप्शन वन, ऑप्शन वन के साथ जाएंगे, केबीसी खेलेंगे। नेक्स्ट, आज का लास्ट चैप्टर है हमारा, जो कि है स्टैंड अलोन एमसीक्यूज ऑफ द लास्ट चैप्टर आज के। इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गांधी। गांधी नेवर कनेक्टेड हिम विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। तो भाई साहब ये क्या था? पेशेंट तो था ही। अब मरीज किस चीज का था वो नहीं, पेशेंट मतलब काम वाला पेशेंट। कंपैशनेट था? बिल्कुल नहीं था। काइंड था, कंपैशनेट था। 3 5 तो है, मतलब 3 और 5 तो है, मतलब 3 तो है। इतना मेरे को श्योरिटी है कि 3 तो है। कंपैशनेट था, ओबीडियंट था, बिल्कुल था। 3 तो है, 3 तो है। तो 2 पता नहीं, इसका पता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को नहीं पता चल रहा। एट लास्ट चेक करेंगे आंसर्स क्या थे। कंप्लीट द स्टेटमेंट। द चैप्टर इंडिगो इज अ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लुइस फिशर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुइस फिशर ने इस चैप्टर को लिखा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो कि है गांधी अप्रोक्सीमेटली ग्रेट मॉडल ऑफ लीडरशिप। The peasants were themselves in the most crucial agents of success of the Champaran civil disobedience expand. Most crucial agents in the success of the चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि पीजेंट्स का भी काफी सपोर्ट रहा है गांधी को इस सिविल डिसोबीडियंट करने में। ठीक है, पीजेंट्स का भी काफी सपोर्ट रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा क्रूशियल एजेंट्स रहे हैं चंपारण के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और कैसे ये लोग सिविल डिसोबीडियंस गांधी की जेल के बाहर से आके सिविली डिसोबी करते हैं, जब ये उसके ऊपर लॉ ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो जाती है। गांधी मेक्स इट क्लियर दैट मनी एंड फाइनेंस आर द सेकेंडरी एस्पेक्ट, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि उनकी प्रेस्टीज और जो उनकी प्रथा है उसे तोड़ा जाए, रादर देन मनी। और जो पीजेंट्स है उन्हें उनके फियर से मुक्ति दिलाई जाए। गांधी वॉज अ लॉयर हिमसेल्फ, एग्जामिन हाउ हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हेल्प हिम इन चंपारण। तो काफी एक लॉयर थे वो, और उसमें इन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी जो है काफी ऊपर थी गांधी जी के लिए। बीइंग डिस्पाइट बीइंग अ लॉयर, उनके जो है काफी ज्यादा पास थी ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो लॉयल्टी टू द नेशन, ये सारी उनके लिए बहुत अच्छे थे। क्विक पॉपुलैरिटी अमंग द पीजेंट्स इन चंपारण, क्योंकि भाई साहब उनका जो साउथ अफ्रीका वाला काम था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी वजह से जो है किसी ने राजकुमार शुक्ला को सजेस्ट किया कि जाके तुम गांधी जी से मिल लो। फिर गांधी जी जैसे तैसे इन्हें मिलते हैं, और जैसे ही सब पेजर्स को पता लगता है कि कोई महात्मा आया है और उनकी रक्षा के लिए आया है, तो उनके ऑपरेशन से तंग आते हुए उन्होंने गांधी जी को एज अपना आइडल चुना, एज अपना सहारा चुना। किसे चुना? गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। Imagine the part to deliver a speech to students present day of India, showing them the part of becoming responsible world leaders based on your understanding Gandhi's own leadership skills. Write a speech as a Gandhi addressing the students. स्पीच का फॉर्मेट भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको देखो, यू मे बिगिन लाइक दिस, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लाइन आपको मिल गई है, जिसके आपको 1 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, तो 120 to 150 वर्ड्स, और let us assume that was
It was Rajendra Prasad who informed Charles Andrews of Gandhi's decision and reasons for other leaders to support of him. Thinking of creatively how Andrews would have responded when penned down discussion you have been taken place between Rajendra Prasad and Andrews, वो चार्ल्स फ्रेडरिक एंड्रयूज सीएफ एंड्रयूज जो जा रहे थे, ठीक है, और सीएफ एंड्रयूज के लिए उन्होंने कैसे रिएक्ट किया कि जब इन्होंने बोला कि हम लोग ब्रिटिशर की किसी साइड के बंदे को अपनी तरफ ले लेंगे तो ये चंपारण का बैटल काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो उसे क्या लगेगा कि वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है इंडिपेंडेंस के लिए, हमें उसे बहुत ज्यादा झलक दिखाई देती है। नाउ विथ दिस हम अपने 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक कर चुके हैं कंप्लीट। और अगर किसी आंसर में मैंने गलती की हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड कल हम बाकी के 3 चैप्टर्स और विस्टार्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन बैंक में से। और बात रही शाम की, तो शाम में हम लोग पोएम्स जो है उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं एट 5 p.m. टुडे। और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम लोग सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। एंड मेक श्योर you like, subscribe and share to my channel for more such informative videos. Thank you. Bye bye.